क्योंकि वहां मैं उसको लर्निंग नहीं दे रहा हूं, जस्ट उसके अंदर एक चीज डाल रहा हूं, दिस इज ब्लैक, क्योंकि वहां पॉज ही नहीं आ रहा, ब्रेन तो लर्निंग के लिए चालू ही नहीं हो रहा। मैं खेत में गया, मैंने बीज डाल दिए, अब फसल उग जाएगी क्या? तो मैं लिखने लगता हूं कि स्पीच डिले, नो मीनिंगफुल वोकैबुलरी येट। उसी समय पेरेंट्स बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ये 1 2 3 बोलता है, 10 तक बोलता है, नहीं A to ABC बोलता है, Z तक बोलता है। मैंने कहा वो इसको कैसे आ गया? वही थी, ऐसे फसलें डाली और वो उतनी ग्रो कर गई। फिर अब ये समझना है कि हम नॉर्मल प्रैक्टिस में जब मोबाइल नहीं है तो हम बच्चे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या आता है? स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का मतलब कि मैं उसके पास जाकर बात कर रहा हूं। अब बात तो टीवी में भी हो रही है, लेकिन वहां क्या है? स्टिमुलेशन टीवी में भी मिल रहा है, यानी कि स्क्रीन पे भी मिल रहा है, और स्टिमुलेशन मुझसे भी मिल रहा है जब मैं बच्चे से बात कर रहा हूं। यहां तक तो दोनों बराबर हैं, यानी कि स्टिमुलेशन जब जा रहा है तब तक हम दोनों बराबर हैं। फर्क आता है इसके बाद का, क्योंकि स्टिमुलेशन के बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी मतलब मैंने आपसे बात की, आपने मुझसे बात की, यानी कि मैं आपसे जो पूछ रहा हूं आप उसको समझकर मुझे जवाब दे रहे हैं। जो कि मैं कितना कॉमनली, मैंने पहले भी मीटिंग में बताया था कि अगर मैं किसी बच्चे से पूछ रहा हूं कि विच कलर इज दिस, तो मैं उसको 5 बार पूछता हूं, बेटा बताओ विच कलर इज दिस, ये कौन सा कलर है, कौन सा कलर है ये, जल्दी बताओ कौन सा कलर है ये, बताओ बताओ, शाबाश शाबाश शाबाश। सो मैं क्या कर रहा हूं? उस बच्चे से एक सवाल कर रहा हूं और उस बच्चे से वो 2 बार 5 बार 10 बार पूछ रहा हूं, एक आई कनेक्शन करते हुए। उसमें बच्चे के ब्रेन में एक पॉज आ रहा है। पॉज आ रहा है मतलब वो जो एक साइनेप्सिस, अभी धीरे धीरे आज हम समझेंगे, बहुत टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही सिंपल टर्म में मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ब्रेन के अंदर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को मैसेज पास होता है। ये पास होने के लिए बीच में एक कुछ केमिकल्स होते हैं जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। वहां पर ये चीजें ट्रेंड हो रही हैं। मैंने बच्चे से पूछा विच कलर इज दिस, ये कौन सा कलर है। सो बच्चे को धीरे धीरे कुछ समझ आ रहा है, वो एक चीज को समझने की कोशिश कर रहा है कि मुझसे कुछ पूछा जा रहा है। उसको भी समझ नहीं आ रहा कि उसको क्या पूछा जा रहा है या क्या जवाब दिया जा रहा है, ये नहीं पता, लेकिन अंदर जो न्यूरॉन्स की फायरिंग है, यानी कि उनके अंदर जो है वो हलचल होनी शुरू हो गई। ये फेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद मैं उसको क्या कहता हूं? 5 बार पूछ लिया, फिर मैं क्या कहता हूं? ओके दिस इज ब्लैक, विच कलर इज दिस, ब्लैक, बोलो कौन सा कलर है ये, ब्लैक। 5 बार पूछा, 5 बार बताया। तो जितनी बार पूछा, जितनी बार बताया, ब्रेन के अंदर उन सेल्स के अंदर फायरिंग हुई, यानी कि वो सेल्स आपस में कुछ कनेक्शन बना रहे थे। तो उसको ब्लैक कलर को इसके साथ एसोसिएट करना इजी हो गया एक टाइम के बाद। तो वहां पर कुछ बहुत सारी हलचल हुई थी, लेकिन यहां पर क्या हुआ? हे व्हिच कलर इज दिस, दिस इज ब्लैक। चलो वहीं पे म्यूजिक आया, वहीं पे आया और फटाफट स्क्रीन चेंज्ड। सो बच्चा ब्लैक कलर तो सीख जाएगा एक टाइम के बाद, लेकिन जो सही में जो न्यूरल स्ट्रक्चर्स बनने चाहिए थे ब्रेन के, वो एक सही नेचुरल वे में नहीं बनेंगे। अब ये तो हुई कलर की बात, कलर समझ आ गया। फिर हम 1 2 3 सिखा रहे हैं, वो भी समझ आ गया। बाबा ब्लैक शिप सिखा रहे हैं, वो भी समझ आ गया। अब बच्चे को सिर्फ एक ही चीज समझ आ रही है कि दिस इज 1 वे कम्युनिकेशन, इट्स ओके नॉट टू आंसर। क्योंकि जब मैं बुला रहा हूं कि बेटा इधर आओ, तो इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि उसने सीखा ही नहीं। वो तो टीवी में था, टीवी में तो सामने जवाब देना ही नहीं होता, वो तो अपनी मर्जी है। बाद में मुझे वो म्यूजिक पसंद आएगा तो मैं बोलता रहूंगा। सो ये 2 वे कम्युनिकेशन नहीं हो रही। एक साइंटिफिकली तरीके से कहीं ना कहीं वो वाला जो सर्किट हमने बनाना था वो बना ही नहीं। सो जब हम स्टिमुलेशन कह रहे थे, तो स्टिमुलेशन तो मैं भी दे रहा था, स्टिमुलेशन टीवी भी दे रहा था, लेकिन रेसिप्रोसिटी नहीं आई। वहां 1 वे कम्युनिकेशन हो गया बस। वो बोलते चले गए स्क्रीन वाले और बच्चा सिर्फ सुनता चला गया। उससे आगे रेसिप्रोसिटी, यानी कि वापस पलटकर जवाब देने वाली बात नहीं हुई। सो रेसिप्रोसिटी नहीं हुई मतलब कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हुई। क्योंकि कम्युनिकेशन तो वही होती है ना कि मैंने कुछ कहा, आपने सुना समझा, और आपने कुछ कहा, फिर मैंने आपसे बात की, जिसे हम टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन कहते हैं। सो स्टिमुलेशन सही होने के बावजूद
टीवी में, स्क्रीन में रेसिप्रोसिटी ना होने की वजह से कम्युनिकेशन डेवलप नहीं हुआ। अब कम्युनिकेशन डेवलप नहीं हुआ तो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आ रही, क्योंकि जब हम बार बार उसको दिखाते हैं और हम उसको मान लो डार्क ग्रे कलर दिखाएंगे एक टाइम के बाद, और मैं उससे पूछूंगा कि बेटा विच कलर इज दिस, वो शायद बोल देगा ब्लैक, मैं बोलूंगा नो 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 नो, दिस इज ग्रे। विच कलर इज दिस, ग्रे। सी ब्लैक ये है, ग्रे ये है। सो मैं क्या कर रहा हूं, उसको डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूं। ट्रायल एंड एरर मेथड से बच्चा मेरे साथ सीख रहा है, लर्निंग का प्रोसेस हो रहा है। यहां प्रॉब्लम सॉल्विंग या जिसे हम बोलते हैं जनरलाइजेशन तो हो ही नहीं रही। उसको ये ब्लैक समझ आ गया तो बस अब यही ब्लैक समझ आएगा, ये वाला। उसको कोई और ब्लैक सिखाने के लिए, मुझे ये वाला सिखाने के लिए फिर ये वाला ब्लैक सिखाना पड़ेगा। फिर मुझे उसे 25, 30, 40, 50 जो जो चीजें ब्लैक में है सब दिखानी पड़ेंगी। वो उन्हीं चीजों से वो ब्लैक को एसोसिएट करने लग जाएगा, क्योंकि वहां मैं उसको लर्निंग नहीं दे रहा हूं, जस्ट उसके अंदर एक चीज डाल रहा हूं, दिस इज ब्लैक। क्योंकि वहां पॉज ही नहीं आ रहा, ब्रेन तो लर्निंग के लिए चालू ही नहीं हो रहा। मैं खेत में गया, मैंने बीज डाल दिए, अब फसल उग जाएगी क्या? उग जाएगी, कुछ कुछ बीजों की उग जाएगी, कुछ कुछ की नहीं उगेगी, क्योंकि मिट्टी के ऊपर बीज पड़े ना। कुछ तो कर जाएंगे, कुछ में नहीं आएंगे। अब मिट्टी है, बीज है, पानी है, धूप है, सब मिल रहा है उसको, तो कुछ तो हो ही जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन क्या वो फसल मानी जाएगी? नहीं। फसल कब मानी जाएगी? जब पहले पूरी वो क्या पंजाबी में कहते हैं गोडी करना, कुछ है मतलब क्या एक चीज़ होती है कि पहले ज़मीन को खोदना और उसको वो चीज़ करके फिर उसमें सिस्टमेटिकली बीज डालना, पूरी मेहनत करना, फिर उसके ऊपर फिर एक सिस्टमेटिकली चलना, तब फसल बनेगी ना। सो टीवी क्या कर रहा है, स्क्रीन टाइम क्या कर रहा है? बस अब जो पानी मिल रहा है, जो खाद मिल रही है, जितनी उसमें मिल रही है उतनी वो ग्रो कर रहा है, उतनी वो बोल रहा है। अब मैं पूछता हूं ये मीनिंगफुली कुछ मम्मा पापा बोलता है? नो। दूध, पानी, चाय, बाहर आना जाना कुछ बोलता है? नो। तो मैं लिखने लगता हूं कि स्पीच डिले, नो मीनिंगफुल वोकैबुलरी येट। उसी समय पेरेंट्स बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये 1 2 3 बोलता है, 10 तक बोलता है, ये A to ABC बोलता है, Z तक बोलता है। मैंने कहा वो इसको कैसे आ गया? वही थी, ऐसे फसलें डाली और वो उतनी ग्रो कर गई। सो मुझे वो ABC या वो 1 2 3 से क्या लेना देना? मेरा बच्चा मम्मा को मम्मा नहीं बोल रहा, पापा को पापा नहीं बोल रहा, गिनती चाहे वो 100 तक बोल रहा, और फिर राइम्स चल रही हैं ABCDEF, वो जो Z तक वो बोल रहा है बस वो पूरा का पूरा बोल रहा है Z तक। बट दैट्स नॉट द अचीवमेंट, सिस्टम नहीं है। सो जब आप कहते हो कि वो टीवी से, स्क्रीन से बहुत कुछ सीख रहा है, मुझे नहीं चाहिए पहले ये वाली सीख, मुझे पहले सिस्टम चाहिए। वो मम्मा को मम्मा बोले, पापा को पापा बोले, मुझे पहले ये चाहिए। सो वो तरीका तभी आएगा जब मैं उसको सिखाऊंगा टीवी स्क्रीन उसके ब्रेन के सिस्टम्स को खराब कर रहा है, सर्किट्स गलत किस्म के बना रहा है। ऑटिज्म के अंदर पहले से ही बाय डिफॉल्ट ये कहा गया है कि उसको अभी तक हम पूरा समझ नहीं पाए हैं, लेकिन अभी तक यही कहा गया है कि ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे न्यूरोनल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिनकी प्रोसेसिंग प्रॉपर नहीं होती, आपके और हमारे जैसी। ये बच्चे उन चीज़ों को अलग तरीके से परसीव करते हैं, अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ न्यूरल प्रोसेसिंग मानी गई है कि ऑटिज्म के बच्चों में जो न्यूरल प्रोसेसिंग यानी कि न्यूरॉन्स के बीच की जो कम्युनिकेशन है वो कुछ अलग है। बस अभी तक हमें ऑटिज्म के बारे में इतना ही समझ आया। अगर ये कुछ अलग है तो मैं स्क्रीन से क्या कर रहा हूं, उसको और बढ़ा रहा हूं। सो मुझे ये बार बार ये कहना पड़ता है, फिर भी मुझे यही कहा जाता है कि नहीं जी, रात को सोते समय देते हैं, खाना खिलाते समय देते हैं, बाहर मार्केट में जाते हैं या कहीं रिश्तेदारी के यहां जाते हैं तब दे देते हैं, जब कार में बैठ जाता है तब देते हैं, नहीं तो टिकता नहीं है। मतलब मैं कुछ करते ही जब मैं उनसे पूरी हिस्ट्री लेने लगता हूं तो बच्चा तब भी मना करने के बाद भी स्क्रीन यूज कर रहा है। मतलब मैं यहां उसकी थेरेपी स्टार्ट कर चुका हूं। मैं उस बच्चे को हर तरीके से पूरे सिस्टम से उसके जो प्रोसेसिंग न्यू सर्किट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आज आप समझ जाएंगे वो कि न्यू सर्किट्स भी कैसे बनते हैं। मैं वही सर्किट्स नए बना रहा हूं। अभी मैंने वो सर्किट्स बनाए ही हैं, आपने जाकर फिर से टीवी दे दिया, फिर से मोबाइल दे दिया, स्क्रीन दे दी, पैसे का पैसा गया, मेहनत की मेहनत गई, टाइम का टाइम गया, और बच्चे की उम्र बढ़ती जा रही है।
यानी कि एक टाइम के बाद हम बहुत कुछ इतनी स्पीड से नहीं कर सकेंगे। अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। सो इस एज को, हमारे पास जो ये गोल्डन पीरियड है ना, इसको बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। सो वही अगर हम बात करते हैं तो स्टिमुलेशन है, रेसिप्रोसिटी है, कम्युनिकेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है एंड लर्निंग है। लर्निंग मतलब जनरलाइजेशन हो रही है। जनरलाइजेशन मैं सीख रहा हूँ। एक चीज़ अगर मैंने ब्लैक सिखाई है, उसको हाथ में पकड़ाकर फिर से दूसरी चीज़ पकड़ा रहा हूँ, देखता हूँ ये देखो ये सेम है ना, ब्लैक ब्लैक, ये दोनों सेम है, ब्लैक ब्लैक। अच्छा इसमें से बताओ कौन सा अलग है? अब जहां मैं ये रुका, कौन सा अलग है? दिमाग में फिर से न्यूरल फायरिंग होनी शुरू हो गई। उस बच्चे को अभी नहीं समझ आया कि मैंने क्या बोला। छोटा सा बच्चा है, 2 साल का है, 2.5 साल का है, मैंने कहा इसमें डिफरेंट कौन सा है, इसमें अलग कौन सा है, उसको भी समझ नहीं आया, लेकिन मैंने शुरू कर दिया। अब मैं ये चीज़ 10 बार बोलूँगा, 20 बार बोलूँगा, 50 बार बोलूँगा, फिर उसको समझाऊंगा देखो ये सेम है, ये देखो ये अलग है, कलर अलग है ना, ये वाला कलर अलग है। अच्छा अब आप बताओ इसमें से कौन सा अलग है? हो सकता है उसको अभी भी समझ नहीं आएगा, मैं फिर समझाऊंगा। सो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना उसके ऊपर। स्क्रीन में क्या होता है? एनिमेशन, जो हम ये कार्टून चैनल्स की बात करते हैं, बीज डाला, पौधा बन गया। ऐसे थोड़ी ना होता है। समझो, वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है, वो एंटरटेनमेंट है, मैं लर्निंग की बात कर रहा हूँ। खास तौर से जब हम न्यूरो डाइवर्स पॉपुलेशन के बच्चों की बात करते हैं, यानी कि जो बच्चे स्पेशल नीड बच्चे हैं, यानी कि जिनकी प्रोसेसिंग कुछ अलग तरीके से है, उनको मुझे कुछ अलग तरीके से सिखाना पड़ेगा। सो उनके माइंड की जो न्यूरल प्रोसेसिंग है पहले से ही डिफरेंट है, मुझे उसको प्रॉपरली स्ट्रीमलाइन करना है। तो उसके हिसाब से देखेंगे कि क्या होता है ना।